एक और बड़ी जानकारी हरियाणा के सिरसा से यह खबर, जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का बड़ा बयान। बड़ों से माफी मांगने से उन्हें कोई ऐतराज नहीं, ये दिग्विजय चौटाला ने कहा। पहले अभय चौटाला अजय चौटाला से माफी मांगे। दिग्विजय जहां 25 सितंबर को रैली पर क्यों ऐसी बातें उठती हैं, कहा उन्होंने आदमपुर उपचुनाव में तीसरे मोर्चे का टेस्ट होना चाहिए, सभी दलों को मिलकर उतरना चाहिए और अपने एक प्रत्याशी को उतारना चाहिए। 9 दिसंबर तक जननायक जनता पार्टी प्रदेश भर में खुलेगी। बीजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का बड़ा बयान, बड़ों से माफी मांगने से उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। पहले अभय चौटाला अजय चौटाला से माफी मांगे। विक्रम भाटिया सिरसा से इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ विक्रम भाटिया। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि उन्हें माफी मांगने में दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में एक शर्त रखी है कि पहले अजय चौटाला से अभय चौटाला माफी मांगे। जी बिल्कुल, दिग्विजय सिंह चौटाला आज अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे और बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जब उनसे पूछा गया कि क्या जो जेजेपी पार्टी है इनेलो में विरले होगी, क्या वो माफी मांगेंगे, क्योंकि यह सवाल जो है बार बार उठता आया है। इसको लेकर दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चाहते हैं कि वो उनसे माफी मांगे तो उन्होंने माफी मांगने से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन इससे पहले अभय सिंह चौटाला अजय सिंह से जो है माफी मांगे, क्योंकि जब जेजेपी महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि जब माफी मांगनी है तो अभय सिंह चौटाला को अजय सिंह चौटाला से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जब पार्टी से उन्हें निकाला गया था तो अजय सिंह चौटाला जो है उस समय जेल में थे। वहीं उन्होंने कहा कि इसको लेकर वो भी पीछे नहीं है और ना ही उनको माफी मांगने से कोई गुरेज है। जी विक्रम भाटिया, क्या जिस तरह से तनातनी तनाव जननायक जनता पार्टी और इनेलो के बीच में देखा जा रहा था, अब इस तरह की बातें आना, क्या दोनों के बीच में जो एक दरार पैदा हो गई थी उस दरार को कम करने की कोशिशें दिख रही हैं ये? क्योंकि इससे पहले कहीं ना कहीं अभय चौटाला की तरफ से भी रेवाड़े में उसी तरीके की बातें रखी गई थी और उसी प्रकार की बातें अब दिग्विजय चौटाला कर रहे हैं। तो क्या जो आदमपुर उपचुनाव होगा उसको लेकर कोई तैयारियां चल रही हैं, कोई बातचीत चल रही है जेजेपी के बीच में और इनेलो के बीच में? ये बातें क्या इशारा कर रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह इनेलो के जो है अभय सिंह चौटाला हैं लगातार जो है पूरी तरह से कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं जेजेपी के ऊपर, तो वहीं कहीं ना कहीं यह बातें भी सामने आ रही थी कि जेजेपी जो है कहीं ना कहीं इनेलो में विरले हो सकती है, क्योंकि यह बातें लोगों के अंदर आम हो गई थी। तो जब दिग्विजय चौटाला से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि बिल्कुल ओम प्रकाश चौटाला जो है बड़े हैं उनसे और पारिवारिक रिश्ता भी है, उनसे जो है माफी मांगने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जब यानी माफी मांगने के बाद क्या उनकी तरफ से कहा गया कि माफी मांगने के बाद जो दोनों के बीच अलगाव हुआ था उस अलगाव को एक कर लिया जाए फिर से? क्या इसके बाद माफी मांगने के बाद जेजेपी इनेलो साथ आ सकते हैं? इसको लेकर क्या कहा? जी बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि माफी मांगने से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जो जननायक जनता पार्टी है वो अपनी तौर पे जो है कार्य बिल्कुल कर रही है। फिलहाल जो है इनेलो में विरले करने का कोई उनका नहीं है और जिस तरह आदमपुर उपचुनाव होने हैं उसको लेकर जननायक जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और अपने स्तर पर जो है पूरी तरह से कार्यक्रम कर कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें जननायक जो चौधरी उप प्रधानमंत्री जो चौधरी देवीलाल की जयंती मनाई जा रही है उसको लेकर जो 9 दिसंबर को रैली होनी है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि बड़े से बड़े नेता चाहे भाजपा के हों चाहे अन्य पार्टी के हों वो उस रैली में पहुंचेंगे और इस रैली को सफल करेंगे। इसको लेकर 25 तारीख से लेकर 9 तारीख तक पूरे प्रदेश भर में एक ऐसा कार्यक्रम किए जाएंगे जिसमें रक्तदान शिविर भी लगाए जाएंगे, चाहे पूरे। ठीक है विक्रम, एक और सवाल ये मैं सुन रहा हूं, मैंने जो अभी देखा है उसमें खबर में ये भी सामने बात आ रही है कि अपना थर्ड फ्रंट जो है तीसरा मोर्चा उन सबको मिलकर अपना प्रत्याशी मैदान में उतारना चाहिए। ये बयान दिग्विजय चौटाला ने किस संदर्भ में दिया है? क्या वो इस प्रत्याशी का समर्थन करेंगे? जी बिल्कुल, जब दिग्विजय चौटाला ने पूछा कि तीसरे मोर्चे का क्या होगा तो उन्होंने कहा कि ये जो है संभव नहीं है और फिर आदमपुर उपचुनाव जो आ रहे हैं वो सभी दलों को खुलकर सामने आने के लिए कहते हैं। अगर सभी दल खुलकर सामने आकर अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनको अपनी हकीकत का पता चल जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम भाटिया जानकारी के लिए।
तो अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। आदमपुर उपचुनाव में तीसरे मोर्चे का टेस्ट होना चाहिए। दिग्विजय चौटाला ने कहा सभी दलों को मिलकर अपना प्रत्याशी उतारना चाहिए। अभी बातें किस संदर्भ में कही जा रही है, माफी मांगने तक की बातें सामने आ रही है, क्या इशारा कर रहे हैं? सियासत में कुछ भी कभी भी और क्या संभव हो जाए ये कहा नहीं जा सकता।